लगता है हमारी यूनी वैलेंटाइंस डायनो कुकीज कुछ ज्यादा ही देर के लिए अंदर रह गए। ये खराब हो गए। अब मेरे पास रोर को यूनी वैलेंटाइंस डे पर देने के लिए कुछ नहीं है। हाय पिंग, हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस। ओह नो, मैंने वैलेंटाइंस की स्पेलिंग गलत लिख दी। कोई बात नहीं बच्चे। नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, वरना स्पेशल कैसे हुआ? ओह नो, अब हमारे पास पेपर भी खत्म हो गए। अरे नहीं। ओह नो, हमारे पास ग्रीन फूड कलर खत्म हो गया। कोई बात नहीं स्वीटी, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे क्या पास हमें ग्रीन कुछ फूड पेपर मिल कलरिंग सकते खत्म हैं? हो गया है। हम एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम भी, पर इस वक्त मैं उसे खुद से पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। तुम दोनों जाकर खेलो, तब तक हम दोनों मिलकर इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। पहले मैं छुपती हूँ। 1, 2, 3। जल्दी छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा पिंग। मैंने सुन लिया। आगे सुनिए, कैसे एक यूनिकॉर्न माँ ने एक डायनासोर को पाला और उसे पता नहीं चला। शो का नाम है अदला बदली। इस यूनिकॉर्न लाइफ में आगे देखिए। हाय मिस कैसी। बाय मिस कैसी। आह, हैप्पी यूनी वैलेन। अरे यार, गलत लिख दिया। हे, तुम कहाँ हो? मुझे पता होना चाहिए था कि गायब होने वाले के साथ हाइड एंड सीक खेलना मुश्किल होगा। ये अच्छा है। मिस कैसी, क्या आपने पिंक को देखा? ओह, क्या वो छुपने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है? हाँ। तो फिर मैं पेरेंटल सेटिंग से उसके गायब होने को बंद कर देती हूँ। वाओ, आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल, मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। अब इसे 5 बार तेजी से बोलो। मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। मैंने पिंक की बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है, इसके अलावा मैं उसे अपने होमिंग हॉर्न से ढूंढ सकती हूँ। पीछे कोशिश करो। क्या ट्रिक है? थैंक्स मिस कैसी। मुझे पता है ये कुकीज आपने मेरे लिए बनाई है। फाइनली। अब इतनी मेहनत की है तो इतना तो जरूर बनता है। पिंग, मुझे पता है तुम यहीं हो, पर ज्यादा देर नहीं। हे, मैं गायब क्यों नहीं हो रही? ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं गायब क्यों नहीं हो सकती? मुझे पता है क्यों। तुम्हारी मॉम ने बंद कर दिया है। ओह। वैसे भी तुम हाइड एंड सीक के दौरान गायब नहीं हो सकती। किसने कहा? ये तो सबको पता है। ए, सुनो। सॉरी, मैं हाइड एंड सीक के दौरान कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही थी। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे पास भी। वाओ, ये ऑलमोस्ट तैयार है। रुको। अब ये एकदम परफेक्ट है। ये बहुत शानदार है। बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स मॉम। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैंने भी। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बढ़िया काम कि अब मुझे नींद की जरूरत है।
मुझे गार्डन में ये गुड लक डाइनो क्लॉ मिला। देखो। तुम्हें कैसे पता ये लकी है? वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके पास 10 डाइनो बग्स मिले। रोर, चलो डेंटिस्ट के पास जाना है। एक मिनट रुक जाओ, लगता है कैंसिल कर दिया है। आज अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये लकी डाइनो क्लॉ तो सबसे बढ़िया चीज है। गुड ट्राई पिंग। अब मेरी बारी। वो हमने अच्छा किया। सॉरी बच्चों, मुझे नहीं लगता इनके पास पिज्जा होगा। डैड, क्या आप श्योर हो? पर तुम्हें कैसे पता कि इन्होंने पिज्जा मेन्यू में ऐड किया होगा? सब मेरे लकी डाइनो क्लॉ की वजह से। आज पूरा दिन मेरा लकी होगा। देखो। या, मैं ट्राई करती हूँ। हनी, ये ठीक नहीं है। लो, अब यही होगा जब तुम पिज्जा को पंखे पर दे मारोगी। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं पिंग, तुम मेरे में से थोड़ा सा खा लो। बहुत ही अच्छे बच्चे। अब तुम अपने नए लकी सुपर पावर के साथ रोर करो। ध्यान रहे कि उसका इस्तेमाल सही हो। यकीन नहीं होता, मेरे सभी फेवरेट शोज एक ही टाइम पर आते हैं। चिल करो। पर मैं अपने लकी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। शायद हमें कोई गेम खेल लेना चाहिए। फिर से डबल्स। मैं जीत गया। ऐसे गेम में मजा नहीं जहाँ एक ही बार जीतता हो। मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं भी जीत जीत के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास पिछले 6 महीने से काम ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ गैरी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। लगता है मुझे वापस अपने मॉम डैड के पास जाना होगा। पर वो लोग एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। रोर, गैरी द ब्रोंटोसॉरस को अपना घर शिफ्ट करना होगा। पर वो तो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं। शायद मॉम जॉब को लेकर उनकी कोई मदद कर पाएंगी। कितना अच्छा सोचा तुम लोगों ने। पर गैरी पहले ही मेरी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर चुके हैं। वो मेरा मतलब सही नहीं रहा उनके लिए। ओ, ये क्या? मैं इसे सीमेंट लगा के ठीक कर दूं? लेकिन अगर वो काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? आइडिया। मैं एक तरीके से अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। गैरी को बस थोड़ा लक चाहिए। मिस्टर गैरी, आपके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। अरे बच्चे, इसकी क्या जरूरत थी? ये एक लकी डाइनो क्लॉ है, ठीक है? अब आपको लकी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, मैं इसको यूज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, फिलहाल मुझे एक अर्जेंट कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, ये तो बढ़िया बात है। मैं कल से शुरू कर सकता हूँ। और कल से क्या, आप कहो तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया गैरी। मुझे पता था लक तुम्हारा साथ देगा। वैसे काम क्या है? स्विमिंग पूल्स को खाली करना। वैसे मैंने ये काम कभी किया नहीं है, पर मैं ये सीख लूंगा। इसका मतलब आपको काम मिल गया। हमें तुम पे नाज है कि तुमने गैरी की मदद की। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। पर तुमने तो उसे अपना लकी दे दिया बच्चे। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे भी लकी हूँ। एक अच्छे डैड मिले, अच्छे पड़ोसी और साथ में एक अच्छी दोस्त। हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्त। हेलो, पर अपॉइंटमेंट तो कैंसिल हो गई थी ना। कोई नहीं, हम अभी आते हैं। रोर, एक अच्छी खबर है। डेंटिस्ट ने आज फिर से अपॉइंटमेंट दे दी।
हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं, रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे! कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच! पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो? तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4 कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर?
अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। स्नैकीज, स्नैकीज। सिसली, ये यूनिकॉर्न वेजी स्नैक्स तुम अभी नहीं खा सकते। पिंक। ओह, स्नैक्स। पिंक, मैं चाहती हूँ कि तुम सिसली को थोड़ी देर बिजी रखो। क्या अभी करना होगा? हमें प्ले स्कूल जाना है। मुझे तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होती है। मैं इसे दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये तो अच्छी बात है। प्लीज सिसली को भी अपना स्कूल गेम सिखाओ। टाइम है अपने साइंस प्रोजेक्ट वोल्केनोस को शुरू करने का। इस लावा को देखो जरा। चलो ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है बाहर टहलना और कूल दिखना। पर ऐसा दिखने के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम बोर हो रहे हो। वाओ, पर तुम कूल दिख रहे हो। Whatever। मेरी बारी। मैं बोर होने की एक्टिंग करूंगा ताकि मैं कूल लग सकूं। सेसिली, तुम ट्राई करोगी? ये इतना बोरिंग नहीं था सेसिली। तुम्हें कूल दिखना है, ऑसम नहीं। सेसिली, तुमने तो पूरे यार्ड को गंदा कर दिया। ये ढंग से रीसेस नहीं कर रही है। सेसिली, तुम्हें स्कूल की अगली चीज पसंद आएगी, फिजिकल एजुकेशन। उफ, ये तो अच्छा खेलती है। वाओ! टाइम आउट। मुझे लगता है ये गेम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चलो सोने का टाइम हो गया। और इस तरह कैप्टन यूनिकॉर्न ने सबको बचा लिया और जंगल में रह रहे सभी लोग खुशी-खुशी जीने लगे। हमने कर दिखाया। चलो ये सो गई। अब हम बड़े बच्चे आराम से खेल सकते हैं। रुको, ये सेसिली कहाँ गई? पिंक। बाउंची बाउंची बाउंची। वी! प्लीज, इसे तुम थोड़ी देर और संभाल लो। नहीं, मैं तो यही हूँ। वो बच्चे आज घर पर हैं तो। मुझे पता है क्या करना है। टाइम हो गया है फील्ड ट्रिप का। वो, हम कहाँ जा रहे हैं टीचर? तुम्हारे घर। क्या हम जाएं मॉम? देखो टायरानोसॉरस कितने मजे से अपना खाना खा रहे हैं। कौन है? ओह बच्चों, तुम। मुझे तो देखने में ये अपनी स्पीशीज का सबसे पुराना मेंबर लगता है। हाँ, बहुत पुरानी। वैसे उतना पुराना भी नहीं हूँ। क्या ये खतरनाक है टीचर? नहीं, पर इनके पूर्वज थे शायद। पर टी-रेक्स पोटैटो चिप्स खाने में बहुत ही स्लो लग रहे हैं। डैड को चिप्स पसंद हैं।
सिसिली, कोई मदद कर सकता हूँ? T-Rex। ओह, मैं समझ गया। ये स्कूल की फील्ड ट्रिप है। वेल, मुझे लगता है कि स्कूल शुरू हो गया। डिंग डिंग, बेल बज गई। क्लास, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें फॉसिल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच टीचर पिंग। ये एक फॉसिल है डायनो के पंजे का जो लगभग 75 साल पुराना है। सिसिली, क्या तुम सुन रही हो? चूई। ओह, मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल प्रोफेसर मैकग्रफ। खैर, फॉसिल्स बहुत पुराने होते हैं। क्या क्लास में सोना अलाउड है? ये क्लास के टाइम क्यों सोती है जबकि इसे सोने का टाइम मिलता है? रोर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा स्कूल के बारे में नहीं बता पाई। सेसिली ने आज सबको बहुत तंग कर दिया। एक्चुअली आज मैंने स्कूल के बारे में सीख लिया। सेसिली ने मुझे सब सिखा दिया कि मुझे क्लास में क्या करना है और क्या नहीं। क्लास में बिल्कुल सोना नहीं है, अजीब सी आवाज नहीं करनी, बीच में नहीं टोकना और सोते टाइम स्कूल से बाहर नहीं निकलना। सही कहा। मॉम, मॉम, हमने एक फेरी टेल स्टोरी लिखी है और हम सब इसका पार्ट हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे भी सुनाओ। इस कहानी का नाम है द 3 यूनिकॉर्न्स एंड द बिग ग्लैड रोर। एक जगह 3 यूनिकॉर्न रहते थे और वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए घर बनाने का फैसला किया। पिंग ने स्ट्रॉ से अपने लिए घर बनाया, लेकिन तभी अचानक वहाँ बिग ग्लैड रोर आया। छोटे यूनिकॉर्न, मैं हूँ बड़ा ग्लैड रोर और मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे सारे स्नैक्स खा जाऊंगा। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर नहीं चोर हो। रुको, पिंक, तुमने रोर को चोर कहा, लेकिन क्यों? हाँ, उसके साथ राइम बनाने के लिए। चलो ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, नहीं नहीं, तुम रोर नहीं, तुम हो चोर। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर को चोर की तरह उजाड़ दूंगा। अब मुझे अपने स्नैक्स दो। मेरा घर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ आओ यूनिकॉर्न। मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम बिग ग्लैड रोर से बच जाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर रोर नहीं, तुम हो तुम हो चोर। चोर। अच्छा, तो ऐसा है क्या? तो देखो ये चोर क्या करता है। वाह! मुझे लगा था वो रुक जाएगा। चलिए मॉम, पहले यहाँ से निकलते हैं। आओ यहाँ इस तरफ। सेसिली, बिग ग्लैड रोर ने हमारा घर तोड़ दिया। वो बहुत बुरा था। मेरा घर ईंटों का है। तुम्हारा घर ईंटों का हो या पत्थर का, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सब अंदर चलो। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर नहीं, तुम चोर हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वाह! ये क्या हुआ? मुझे और तेज रोर करना चाहिए। वाह! नहीं नहीं, तुम हमारा घर नहीं गिरा सकते क्योंकि ये बहुत मजबूत है। लेकिन मैं तब तुम्हारे स्नैक्स कैसे खाऊंगा? रुको, मैं अपने डैड से पूछता हूँ। हाँ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे रोड से इस घर पर कुछ असर नहीं हुआ? सही कहा। हाँ, ये बहुत मजबूत है। हम यहाँ हफ्तों तक रुक सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। अब क्या करें? हमें एक साथ मिलकर रोर करना चाहिए, फिर टूटेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई करने में क्या जाता है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। हमने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है। तो अब हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे घर के साथ।
निकल गई हवा। अब मुझे स्नैक्स कैसे मिलेंगे डैड? एक मिनट, तो तुमने ये सब सिर्फ स्नैक्स के लिए किया? हाँ, क्योंकि यूनिकॉर्न स्नैक्स बहुत टेस्टी होते हैं। बेटा, क्या तुमने प्यार से कोशिश की? नहीं। फिर कोशिश करो। ठीक है फिर। हेलो यूनिकॉर्न्स, क्या तुम मेरे साथ अपने टेस्टी स्नैक्स बांटना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। भूल जाओ। एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया बेटा। वो चले गए। हम अंदर हैं। ओह, देखो कितने सारे स्नैक्स हैं। वो अंदर घुस गए। हम लोगों ने मिलकर अच्छा दिमाग लगाया। सिसिली कुश्ता। वाह, इनकी रोड की आवाज तो बहुत तेज थी, है ना? क्या किसी को स्नैक्स चाहिए? और इस भयानक लड़ाई के बाद बिग ग्लैड रोर और यूनिकॉर्न में कभी लड़ाई नहीं हुई और सबने साथ में मिलकर स्नैक्स खाया। दी एंड। ये कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी। तुम दोनों बहुत क्रिएटिव हो। थैंक यू मॉम। क्या अब हम स्नैक्स खा सकते हैं? एक मिनट, तुमने ये पूरी स्टोरी बस यूनिकॉर्न स्नैक्स के लिए सुनाई? ये मेरा आइडिया था। ठीक है फिर, मैं अभी यूनिकॉर्न स्नैक्स लेकर आई। तो हम अगली कहानी क्या लिखने वाले हैं? ओह, हम लिखेंगे लिजर्ड ऑफ ओज की कहानी। हाँ बिल्कुल, हम अगली कहानी यही लिखेंगे। हैप्पी डैड डाइनो डे। ये मेरी तरफ से है डैड, खोलिए। वाओ, थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक टी-रेक्स पर्सनल असिस्टेंट है। मैं जानता हूँ डैड, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये करता क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। बस बोलो हाय टी-रेक्सा। हेलो टी-रेक्सा। कहिए मिस्टर मैकग्राफ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इससे पूछिए क्या वक्त हुआ है डैड। टी-रेक्स, बताओ टाइम क्या हुआ है? अभी 8:30 बजे हैं। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्या आपको पसंद आई? हाँ, सच में तुम्हारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ही। ये सच में कमाल है। तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक हेल्दी नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों जरूरी है। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे स्पेनिश ट्राई करना है। अब आप टी-रेक्सा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपकी कामों में मदद करेगी। क्या सच में? वॉल्यूम अलर्ट, वॉल्यूम अलर्ट। क्या किसी ने कुछ कहा? ये एक वार्निंग मैसेज है। इतनी तेज आवाज से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ये डायनो मेटल म्यूजिक है। डैड, टी-रेक्सा आपकी मदद कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा डांस करो और जैसे ही रुकेगा फ्रीज हो जाओ। ये शानदार था। गो। बच्चों, ये तो रोबोट बहुत पसंद आया है, लेकिन सच कहूँ तो ये मुझे खास नहीं लगा क्योंकि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन ये बात रोड को नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पिंग ने मुझे एक पिंक ट्यूब टॉप दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी इसे फेंकना चाहती हूँ, पिंग मुझे पकड़ लेती है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ हो रहा है ट्रेम्बल। अब हम आराम करते हुए देखेंगे रेप्टाइल ऑन अर्थ, मेरा फेवरेट शो। स्टडीज में पाया गया है कि सोने से पहले टीवी देखने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आती। डीएक्टिवेटिंग टीवी नाउ। क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं यहीं सो जाता हूँ।
रो रो। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं चलाया जाता। डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस एक बुरा सपना आया। ओह, कभी कभी मुझे भी आते हैं। टिरेक्सा, क्या तुम डैड को बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो? एक बार की बात है, एक जगह ब्रोंटोसॉरस रहते थे। बस करो, अब मेरा मतलब है चुप हो जाओ एक्सरा। चुप हो जाता हूँ। पर डैड, ये बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकता। क्या नहीं छुपा सकते? इस दुनिया में तुम मेरे सबसे फेवरेट टीरेक्स हो। मैं जानता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। टीरेक्सा, तुम अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो ना, राइट? बिल्कुल सही। तो बताओ, मैं अपने बेटे से ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए कि उसका गिफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका गिफ्ट पास रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें बेस्ट एडवाइस होगी कि आप अपने दिल की बात सीधे अपने बेटे से कहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कहूंगा उसका गिफ्ट खो गया। आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं भी ढूंढने में हेल्प करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि तुम चिंता मत करो, टीरेक्स 1 या 2 साल में मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने अपने फोन में फाइंड माय टीरेक्स फीचर यूज किया और मिल गया। ये रहा वो। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए डैड। पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमने मेहनत करके डायनो डे पर मुझे गिफ्ट दिया था, ये सोचकर कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे टीरेक्स पसंद नहीं आया। ये हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देता रहता है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गलत किया? पर मुझे लगा आपको पसंद आया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी और मैं पुराने जमाने का डायनो हूँ। मुझे माफ कर देना, कर दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे नंबर 1 टीरेक्स हो, और इस बात से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर अब इसका क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। तो हमारा शो किस बारे में था? उसकी तुम फिक्र मत करो, हम अब तक का सबसे बेस्ट शो करके दिखाएंगे। ठीक है, पर उसमें होता क्या है? तुम्हारे पास खिलौने हैं और मेरे पास भी, और वो कुछ ना कुछ करते हैं और वो फनी होता है। समझ गया, ये बस। फिक्र मत करो रूर, हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि चीजों को बनाएंगे। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या कहती हो, करें क्या? टाइम नहीं है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। देखकर लगता है कि यहाँ कुछ हटकर होने वाला है। हाय एवरीवन, वाओ, ये सब क्या है? ये है अमेजिंग सुपर फन बिग शो। इसको तैयार होने में पूरा दिन लगा। पूरा दिन तो नहीं लगा। जल्दी शो शुरू होने वाला है। उल्लू, मैं फनी यूनिकॉर्न हूँ। मैं सब तरह से फनी यूनिकॉर्न चीजें कर सकती हूँ और मेरे पास पावर्स है। और ओह, ये क्या चीज है? मेरा नाम क्या हुआ? हम बस अभी लौटते हैं। क्या हुआ? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए बोल दो। क्या तुम्हें यकीन है वो काम करेगा? बिल्कुल, चलो वापस चले, ठीक है?
ठीक है। ग्रेट। और इस बार एक नया कैरेक्टर ट्राई करेंगे। रुको, नया कैरेक्टर? जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें रोबोट दिलाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ मैं अपने साथी को ले आई। तो तैयार हो जाओ इससे मिलने के लिए। ओह, हेलो। हाँ? हेलो न्यू कैरेक्टर। तुम्हारा नाम क्या है? नया नाम है। अरे नहीं, तुम्हारा एक पैर कैसे गिर गया? मेरा मतलब, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। आओ, वैसे मुझे 4 पैर की जरूरत नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। वी। एक सेकंड रुकना, हम अभी लौटते हैं। खत्म हो गया सब? मुझे नहीं पता था वो खिलौना यूज करने वाले हैं। कुछ आइडिया है? नया प्लान। अगली बार जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? पर अगर मैंने गलत चीज बोल दी तो? गलत चीज जैसी कोई चीज नहीं होती जब तुम इम्प्रोवाइज करते हो। ओह, समझ गया। वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा होता कोई न्यूज़पेपर या कुछ और लेकर आता। यूनिकॉर्न सुपर जंप। और ये स्पेस रोबोट तेजी से फ्लिप मारेगा। बहुत अच्छे रूल, तुम समझ गए। मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। पावर सर्च ब्लास्ट। याई। सिस्टम में खराबी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, मैं बैलून्स पर गिरा था। पिंग, मैं चाहती थी कि हमारा शो बढ़िया हो, पर अब सब खत्म हो चुका। शायद हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था। इम्प्रोवाइज करना थोड़ा डरावना था, पर मजा भी बहुत आया। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। और शो खत्म क्यों हो? शायद ये इंटरवल हो। चीजें खराब गईं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारा शो वेरी गुड था। ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। वेल, हेलो, कहीं आप बैड गाइस तो नहीं? नहीं। रोबोट रिट्रीट। ओके, चलो डिनर करें। आप क्या कर रही हैं मॉम? हेलो, सेलेस्टियल स्लाइस पिज्जा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं, नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो,
ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर, थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो। तुमने सही कहा था रोर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था, बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं। हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था। हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर अब आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है। एक सरप्राइज है। डैड, पता है जब भी मैंने आपसे पेट रखने की बात कही, आपने हमेशा कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और मॉम, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने हमेशा कहा घर गंदा हो जाएगा। वेल, हमें पता था आप यही कहेंगी, तो हमने खुद का एक बना लिया। ये हमारा नकली पेट है। हमने इसे बनाया है रुई और कागज और स्टिक्स से। अब हम इसका ध्यान रखेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं। वाह, क्या बढ़िया सोचा है। ये पिंक का आइडिया था, मैंने तो बस चिपकाया है। क्या लगता है पेट्स को क्या खाना पसंद होगा? कुछ टेस्टी सा। कैरमल क्रॉकेट्स और कॉर्न जूस। हमारे पेट के दांत नहीं है, उसे कुछ सॉफ्ट खाना चाहिए। ठीक है, तो मूली कैसी रहेगी? फ्रूट सॉस दे दो। नरम हरी सब्जियां, चलो ट्राई करते हैं। ये लो नन्हे भूखे बच्चे, यम 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 यम। प्रेलीन प्यूरे खाओगे? कॉटन कैंडी? लगता है इसे प्यास लगी है। हाय मॉम, देखिए हमने इसे खाना खिलाया जैसे किसी असली पेट को खिलाया जाता है। बहुत खूब, तुम तो होशियार निकली, पर तुम्हारे पेट्स थोड़े से गंदे लग रहे हैं। नहलाना होगा, स्पॉन्ज दो जरा। आओ इसे अच्छे से नहला दें। खाना खाते वक्त ऐसे कोई अपने कपड़े गंदा करता है? किसने कर दिए बताओ? लगता है ज्यादा जोर लग गया।
ड्रायर की वजह से चिपका हुआ ग्लू निकल गया। आइडिया! चलो मेरे घर चलते हैं। डैड के पास बहुत सी फर्स्ट एड चीजें हैं। हम इसे ऐसे ठीक करेंगे जैसे एकदम नया हो। रुको, घर मेरा है तो मैं पहले जाऊंगा। ओह हाय! डैड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बॉक्स में वो सब कुछ होगा। ओके डॉक्टर रोर, बैंडेज दो। ऑइंटमेंट, बदबूदार मेडिसिन क्रीम्स, गॉज, स्प्लिंट्स, स्टेपल्स, स्टिकी टेप, आइस। ये लो, हो गया। हाय डैड, देखिए हमने इसे ठीक कर दिया। इसे चोट लगी थी पर हमने इसका ख्याल रखा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बहादुर बच्चे। वैसे ये पहले से बहुत बदतर लग रहा है। शायद अब सही कह रहे हैं। क्या हम पेट नहीं संभाल सकते? बेचारे बच्चे। हमने अपने पेट का सही से ध्यान नहीं रखा। हमने खिलाने की कोशिश की पर सब गड़बड़ हो गया। हमने इसे नहलाने की कोशिश की पर उसका सब कुछ टूट गया। फिर हमने इसे जोड़ने की कोशिश की पर और बात बिगड़ गई। ओह, अब तो आप हमें कभी पेट्स नहीं दिलाएंगे। अरे खुद को इतना भी मत कोसो। हाँ, तुम दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि चीजें वैसे ठीक नहीं हो पाई। सच पूछो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तुम्हें तोहफा मिलना चाहिए। अब सुनो, ये बहुत ही छोटे पेट्स हैं। छोटे पेट्स यानी कम गंदगी और काम भी कम। I love him. हाँ, पर तुम्हें इनके साथ और सावधानी से पेश आना होगा। ये बहुत ही कोमल और नाजुक हैं। मुझे इसकी नाक पसंद है। मुझे इसकी पूंछ पसंद है। मैंने इसका नाम स्पेकल रखा है। और मैंने रखा है स्पॉट। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। चिंता मत करो बच्चे, मुझे यकीन है रोजीला जरूर मिलेगा। बताओगे आखिरी बार उसे कब देखा था? ठीक से याद नहीं। रोज़ेला तो मेरे कमरे में भी नहीं है। वो पहले भी खो गया था पर हम उसे ढूंढ लेते हैं। क्या तुम उसे मेरी मॉम की तरह नहीं ढूंढ सकते? जब मैं बहुत दूर चली जाती हूँ मेरे सींग में मुझे ढूंढने का सिग्नल लगा है। तो ये इस तरह काम करता है? नहीं, रोज़ेला के पास वो नहीं है। तो चलो ढूंढते हैं। अगर मैं अपने खास सूंघने की शक्ति से पता करूं, तो रोजीला इसी सोफे पर कहीं छुपा होना चाहिए। अंगूर की महक आ रही है क्योंकि रोअर ने आखिरी बार उस पर वही उड़ेला था। ओह, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। तुम्हारा ये क्लाउड बेड तो बहुत मीठा टेस्ट कर रहा है। ऊपर भी नहीं है। ओह, वो नहीं मिला क्या? अगर वो मुझे नहीं मिला तो? फिक्र न करो बच्चों, हम ढूंढ निकालेंगे। हम दोनों के बीच की बात है। मैं तुरंत दुकान पर जाता हूँ, नया रोजीला लेकर आता हूँ, डब्बे से बाहर निकालूंगा और कहूंगा कि मिल गया। अच्छा आइडिया है। तो कैसे हो नए दोस्त? मिलकर अच्छा लगा। अच्छी खबर है, रोजीला मिल गया। रॉय, और मुझे भी। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था। नटखट कहीं का। मैं आपको कॉल कर रही थी। एक सेकेंड, पर ये रोज़ेला कहाँ से मिला आपको? हाँ, आपको दूसरा रोज़ेला कहाँ से मिला? वो मैंने उसे, मेरा मतलब गैराज से मिला। पक्का ये मेरे हिसाब से उसका भाई होगा। हाँ, ये वही है। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है। रिकॉर्ड में लिखने के लिए अपना नाम बताएं। तुम मुझे डैड के नाम से जानते हो। आपका पूरा नाम सर। अच्छा, वैसे तो ट्रेमर मैकग्राफ। अब ये क्या पूछ रहे हो बेटे? प्लीज इस पूछताछ के दौरान मुझे मिस्टर मैकग्राफ बुलाएं, समझे आप? पूछताछ? ठीक है, तो हाँ जी सर, मिस्टर मैकग्राफ। मिस्टर मैकग्राफ, आपने कहा कि आपको रोज़ेला गैराज में मिला। क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात है। ये तुम रिकॉर्ड में लिख लो। मेरे डैड ने कहा कि उन्होंने रोज़ेला को ढूंढा।
लिख लिया। मिस्टर मैकग्राफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बॉक्स जिसमें नया रोज़ेला था। मेरा मतलब देखो मैं मिस्टर मैकग्राफ। आप दुकान पर गए और एक नया रोज़ेला लेकर आए, क्यों? सही कहा, मैं गया था लेने। तो आप कबूल करते हैं? तुम बहुत उदास थे इसीलिए। मॉम, आपको इसके बारे में पता था? वो मैं दरअसल देखो स्वीटी, हम रहने दीजिए मॉम। माफ कर दो मुझे। हाँ, मुझे पता था। ये सब मेरी गलती है। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा झूठ बोल देते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था बेटे। मेरा मतलब मिस्टर मैकग्राफ, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। अब मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि रोज़ेला का एक भाई है। क्या कहा? जुड़वा भाई, एक नहीं दो। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। कितने क्यूट हैं। और किस बात पे झूठ बोला है इन्होंने? क्या रोज ब्रश करना जरूरी है? हाँ, क्या चॉकलेट में वाकई मिर्च होती है? ओह हाँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं है, वो भी मैंने ऐसे ही बोल दिया था। एक और झूठ, पता था मुझे। क्या हुआ था जब कैप्टन यूनिकॉर्न पिछले साल गुम गया था? कहीं ऐसा तो नहीं आपने नया खरीदा और झूठ बोला? ओह हाँ, मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर दो हनी। मॉम, कोई बात नहीं, मुझे तुम फिर भी पसंद हो कैप्टन यूनिकॉर्न। क्या दुनिया वाकई गोल है? मुझे अब किसी बात पर भरोसा नहीं। बिल्कुल गोल है रोर, सच्ची। क्या क्लोवर के पत्ते वाकई लकी होते हैं? हाँ, होते तो हैं। क्या आपको वाकई कॉफी पसंद है? क्योंकि मैंने एक बार पी थी, वो बहुत ही घटिया थी। बहुत पसंद है। क्या ये पहली बार था जब आप नया रोज़ेला लेकर आए? नहीं बेटे। सच बताइए। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, मैं बताता हूँ। तुमने पकड़ लिया, मैंने पहले भी इसे बदला है। अब तक कितनी बार? 4 बार। हाँ 4 बार, बस उतना ही। इस बार तो मैं पूरी अलमारी ले आया, अगर जरूरत पड़ गई तो। रोबोट नंबर 1 कॉलिंग रोबोट 14। मैं हूँ रोबोट 14। सभी रोबोट कॉफी टेबल पर आ जाए। रोज आर डेड। आ रहे हैं। ज़ूम 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 ज़ूम। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? मेहमानों के लिए जगह खाली कर रहा हूँ। उनके लिए सब कुछ आरामदायक बनाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डैड। हम आज से पहले कभी पिंक के साथ मूवी नाइट पे नहीं गए। हे नेबर्स। हाय ट्रेम्बल। हमारे घर में आपका स्वागत है नेबर्स। मैं खुश हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने मूवी नाइट प्लान करने की परमिशन दी। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें कंबल चाहिए होंगे और उसके साथ में और तकिए और कुशन्स भी। क्या इतना कम्फी स्टफ काफी है? क्या ये मेरा ब्लैंकेट है? ओके, तो क्या मूवी देखना शुरू करें? अभी नहीं, मैं सोच रही थी स्नैक्स में सिर्फ डाइनो स्नैक्स होना गलत है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ यूनिकॉर्न स्नैक्स भी नहीं खा सकते। उन्हें खाने लगे तो मूवी की आवाज नहीं आएगी। हाँ, सही कहा। मुझे पॉपकॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि सही कह रहे हो। चलो सब कुछ लेके आते हैं। वैसे यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। क्या बात है, सब कुछ, लेकिन पॉपकॉर्न नहीं। वाओ, ये तो बहुत सारे स्नैक्स हैं। ये मूवी नाइट मेरे लिए बेस्ट है। वैसे मूवी के लिए तैयारी करने में ही मूवी देखने से ज्यादा वक्त निकल गया। तो क्या हम तैयार हैं? लगभग। क्यों ना हम ड्रिंक्स लें? जुरासा जूस इतना टेस्टी है। बहुत बढ़िया, अब हम सब तैयार हैं। रुको, मैं भूल ही गई थी।
हमें खिलौने लेने चाहिए। हम रोज़िला को यहाँ नहीं छोड़ सकते। उसे हमारे साथ की बहुत जरूरत है। मैं कैप्टन यूनिकॉर्न को लाती हूँ। ये जगह मेरे लिए थोड़ी कम है। तो अब आज की मूवी डिसाइड करनी होगी, पर डरावनी मूवी नहीं चलेगी। एक आइडिया है। मूवी चूज करने के लिए हमें गेम खेलते हैं। मैं यूनिकॉर्न प्री स्कूल में हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी। मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। म्यूजिक बंद होने पर जो सबसे पहले रुका उसे मूवी चूज करना होगा। बिल्कुल सही वक्त पर फ्रीज हुए। तुम जीत गए। अब मूवी चुनो। टीवी तो काम नहीं कर रहा। लाओ मुझे दिखाओ। मुझे भी लगता है। ये टूटा हुआ नहीं है। तुमने गलती से टीवी ऑफ कर दिया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा। मैं छत पर जाकर इसे ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हारे डैड ऊपर हैं? लगता तो है। उप्स। ट्रेम्बल, क्या तुम ठीक हो? नेबर्स, वो घास बिल्कुल तकिए जैसी थी। चलो अब मूवी नाइट का मजा लेते हैं। ये क्या हुआ? मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही। वाह! और हम तैयार हैं मूवी नाइट के लिए। अब आएगा मजा। हाँ, सही कहा। रुको, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, मुझे भी। ओह, गुड मॉर्निंग कैसी। तुम्हें पता है ये सब क्या है? पता नहीं। रॉर, हमने एक ट्रेजर हंट बनाया है डैड, और आपको और मिस कैसी को क्लूज फॉलो करने होंगे। ऐसा क्या? हाँ, ये है द ग्रेट यूनिकॉर्नी डायनोरिफिक ट्रेजर हंट। ओह, मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आखिर में सोना और जेवर मिलेगा? उससे भी कुछ बेहतर। फिर तो हमें शुरू कर देना चाहिए। ओह, एक डायनो एक क्लू मिल गया। अगला क्लू मिल सकता है एक ऐसी जगह पर जहां म्यूजिक धरती को पूरी तरह हिला दे। ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। गैराज में। लो आ गए गैराज में, पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा म्यूजिक वाकई में धरती हिलाता है। वो लाउड नहीं है। हाँ, मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा लाउड तो होता है। अब जब भी गिटार बजाते हैं हमारे प्लेट्स हिलने लगते हैं। ओह, इधर देखो, एक और क्लू मिल गया। ये आपके लिए है मॉम। कितना एक्साइटिंग है। अगला क्लू है एक ऐसी जगह जहां तुम स्वीट स्नैक्स रखती हो, जिसे तुम मेरे सोने के बाद खाती हो। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये रहा अगला क्लू, ठीक मेरे यूनिक कैंडी के बगल में। सब जानते हैं कि आप स्नैक्स कहाँ रखती हो कैसी। मुझे नहीं पता कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। ये क्लूज थोड़े से एम्बैरेसिंग हैं। समझ सकता हूँ। क्या लगता है अगला क्लू मुझे एम्बर्स करेगा बेटे? नहीं। तो ठीक है फिर। तो अगला क्लू है, ये उतना दूर नहीं, बस 4 कदम पर, उतनी ही कदम पर जितनी आप अपनी गाड़ी को चाबी लगाते हैं। परेशान मत हो, ये मैंने भी किया है। मुझे लगता है कि ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, 4 कदम, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से अगला क्लू इस ड्रॉर में है। रुको, उसे मत खोलना। ट्रिम्बल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, कितना मैस हो रखा है। ये
हमारा जादू यूनिकॉर्न जंक ड्रॉर है। इसकी सफाई के लिए ब्रेक लेते हैं। क्या और भी क्लूज बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये और झेल पाऊंगा। एक बार और। ठीक है, अगले क्लू के लिए झांकना मत, क्योंकि यहीं एक बार तुमने झपकी ली थी। क्या इसका जवाब काउच है? नहीं। क्या तुम उस दिन मैं नींद में चलने लगा और अगले दिन फ्रिज के पास से उठा सिर्फ एक बार? तुम किसी को नहीं बोल सकते जो आधी रात से भूखा हो। ओह, चलो कम से कम ये आखिरी क्लू था। ये आपके लिए ताकि आप इसे साथ में खोलें। आपके बच्चों की तरफ से ये था आखिरी क्लू। हम आप दोनों से प्यार करते हैं, दैट इज ट्रू। ये दुनिया के सभी जेवर और सोने से बढ़कर है। थैंक्स बच्चों, मैं सबसे लकीएस्ट डैड हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया।